जैसा हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे उत्पत्ति की, प्रणव की उत्पत्ति हुई और फिर शिव से ईशान की उत्पत्ति हुई। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई। मिथुन पंचक जो हैं, इन्हें पंचभूत पंच महाभूत भी कहा जाता है। ये क्या है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, और इनमें अलग अलग गुण हैं। जैसे आकाश में एक गुण है और वो है शब्द। वायु में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। अग्नि में तीन गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। इसी तरह जल में चार गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और भूमि में पांच गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये जो पांच गुण हैं, अगर आप इन्हें देखें तो ये पांच गुण ही ऐसे हैं जिनसे हमें इस पूरे मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड की, हमारे चारों ओर जो चराचर जगत है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है, इसका हम अनुभव करते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? शब्द। शब्द का अर्थ है ध्वनि, साउंड, जो हम सुनते हैं। किसी भी तरह की साउंड हो सकती है। उसके बाद स्पर्श, कोई भी चीज। जैसे स्पर्श का गुण जो आया वो आया वायु में, तो वो सबसे हल्का स्पर्श जो है वो वायु का स्पर्श है। सेंसेशन, जब आप कुछ टच करते हैं। उसके बाद फिर रूप। रूप का अर्थ है विजुअल, जो आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देता है। विजुअल सेंस डेटम, जो कुछ भी हम देखते हैं। रूप के बाद आता है रस, जिसे हम चख भी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंस डेटम्स जो है। और उसके बाद है गंध, जो हम स्मेल कर सकते हैं, डिफरेंट अरोमा। और इन्हीं पंच महाभूतों से इस प्रपंच की रचना होती है, अर्थात ब्रह्मांड की रचना होती है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम सूंघ सकते हैं, जो भी हमें इस भौतिक जगत के बारे में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जो भी हमें डेटा मिलता है, वो इन पांच तरह के सेंस डेटम के फॉर्म में ही मिलता है। इससे अलग कोई डेटा हमें सीधे सीधे नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से इन पंच महाभूतों से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद फिर इसमें आगे और तमाम व्याख्याएं, इसको हम लोग आगे और आने वाले समय में डिफरेंट इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो सेंस डेटम के बारे में क्या कहती है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, उसमें जो फिलोसोफर्स हुए हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के, जैसे एम्पिरिसिज्म है, रैशनलिज्म है, क्रिटिसिज्म है, इनकी क्या सोच रही है, इन्होंने कैसे इसके बारे में सोचना शुरू किया। और भारतीय दर्शन जो है, जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जिसमें आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक से ये मतलब नहीं है कि जो ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं। यहाँ आस्तिक से मतलब है जो वेदों को आप्त मानते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, ब्रह्म में विश्वास करते हैं। और दूसरे नास्तिक वो हैं जो अनात्मवादी दर्शन है, जो वेदों को आप्त नहीं मानते हैं। आप्त का मतलब स्टैंडर्ड, अथॉरिटी। तो ये मुझे लगा कि ये क्लियर कर देना चाहिए।
आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में हम लोग डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करें, और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि जो न्यूएस्ट फिज़िक्स की थियरीज़ हैं वो क्या कहती हैं, आज की साइंस क्या कहती है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के बारे में जो चीज़ें हैं वो हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय वाङ्मय में किस तरह से कही गई हैं, क्या उनको बताया गया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फिर से मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न आते हैं, कोई विचार हैं, कोई सब्जेक्ट है जो आप लोग चाहें कि हम लोग डिस्कस करें, तो प्लीज़ लेट अस नो, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स।